Assalamu alaikum to everyone. Welcome back to Loan Academy. I am Loan Shaukat. Today we will discuss about the numerical part that is based on the Newton's second law of motion. Newton's second law of motion. Stay with me. Let us start with the first question that is based on the Newton's second law of motion. What force would be needed to produce an acceleration 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर in a ball of mass 16 kg? बच्चों यहाँ पर आपको एक बॉल दी गई है जिसका मैस दिया गया है दैट इज 6 किलोग्राम। 6 किलोग्राम। अभी ये बॉल क्या कर लेती है, प्रोड्यूस कर लेती है एक्सेलरेशन दैट इज द 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट फोर्स, हमें इसका क्या निकालना है, इस बॉल पे कितना फोर्स दिया गया था। ठीक है, तो यहां पर हम यूज करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन दैट इज फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। Force is equal to mass into acceleration. We have given the mass. What is the mass of the ball? That is m is equal to that is 6 किलोग्राम। तो यहाँ पर कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर मास किसमें गिवन है, किलोग्राम में। ठीक है, so we have given the acceleration. Acceleration is equal to 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन का यूनिट ही है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो हमें क्या बोला गया है कि व्हाट फोर्स, कितना फोर्स इस बॉल पे लगा। ठीक है, सो वी हैव टू कैलकुलेट द एफ यूजिंग द इक्वेशन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एफ इज इक्वल टू एम इनटू ए। वी हैव टू कैलकुलेट द एफ इज इक्वल टू व्हाट इज द मास ऑफ द बॉल दैट इज 6 kg multiplied by what is the acceleration of the ball that is 4 meter per second square. So therefore force is equal to 6 4 that is 24 force का यूनिट क्या है ऐसा सिस्टम में, that is a Newton। 6 4 are 24 ठीक है, 6 4 are 24 n कैपिटल N that is Newton। तो इस बॉल पर कितना फोर्स लगा था, 24 न्यूटन। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ द क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑफ 12 न्यूटन्स एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 3 kg। ठीक है बच्चों, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट को हम मानते हैं यहाँ पर दिस इज अ ब्लॉक। ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर हमारा एक ब्लॉक है। ठीक है, What is the acceleration produced by a force? बच्चों इस ब्लॉक पर कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। तो गिवन क्या क्या है, प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑफ द 12 न्यूटन्स। सवाल में बोला गया है कि जो इस ब्लॉक पे जो फोर्स लगता है दैट इज द 12 न्यूटन्स, 12 न्यूटन। ठीक है, एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 3 kg। अभी इस ब्लॉक का जो मास गिवन है वो कितना दिया गया है, 3 kg। तो हमें क्या निकालनी है, इसकी एक्सेलरेशन। हमारे पास क्या है गिवन, फोर्स दैट इज 12 न्यूटन। वी हैव गिवन द मास ऑफ दिस ब्लॉक दैट इज 3 kg, 3 किलोग्राम। ठीक है, तो देयरफॉर हमें पता है कि फोर्स किसके बराबर है, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन के क्वेश्चन है। ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। वी हैव गिवन द फोर्स हाउ मच दैट इज 12 न्यूटन इज इक्वल टू mass, what is the mass of this block that is 3 kg into a। हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। 3 into a that is 3a is equal to 12 न्यूटन। 12 न्यूटन। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू that is 12 divided by 3। 3 1 और 3 4 और 12। therefore acceleration is equal to 4। तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है, that is मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये रहा किसका, इस ब्लॉक की एक्सेलरेशन। ठीक है, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड। नाउ द क्वेश्चन नंबर थर्ड, नाउ द क्वेश्चन नंबर थर्ड, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है ये क्वेश्चन। 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ द मास 5 kg एंड द 8 kg। बच्चों यहाँ पर हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2 ब्लॉक्स है दैट इज ब्लॉक ए एंड द ब्लॉक बी। दिस इज द ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी। 2 ऑब्जेक्ट्स ऑफ द मास 5 kg एंड 8 kg। अभी पहले ब्लॉक का जो मास है वो गिवन है दैट इज 5 kg एंड दूसरे का दिया गया दैट इज 8 kg। ठीक है,
और एट रेस्ट, दोनों क्या है, रेस्ट पे, ठीक है। जब दोनों रेस्ट पे होंगे तो इनकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। F1 एंड F2 और द फोर्स अप्लाइड ऑन द बोथ। अभी इस ब्लॉक ए पे जो फोर्स लगता है दैट इज F1 एंड दूसरे ब्लॉक पे जो फोर्स यूज होता है दैट इज द F2, ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ द बोथ ऑब्जेक्ट्स आफ्टर द 10 सेकंड्स बिकम्स 10 मीटर पर सेकंड। सवाल में पूछा गया है कि अगर दोनों ब्लॉक्स की बात अगर हम करेंगे 10 सेकंड के बाद अगर इनकी स्पीड, ठीक है, इन ऑब्जेक्ट्स की स्पीड, ऑब्जेक्ट क्या है, ब्लॉक, अगर 10 सेकंड के बाद इनकी जो स्पीड 10 मीटर पर सेकंड वो कितनी होती है, ब्लॉक ए की होती है दैट इज 10 मीटर पर सेकंड, बी की होती है दैट इज 20 मीटर पर सेकंड। फाइंड द वैल्यू ऑफ द F1 माइनस F2। तो हमें निकालना है कि फोर्स 1 माइनस फोर्स 2। सो वी हैव गिवन क्या क्या दिया है, mass of the one that is mass first M1, mass of the block first that is 5 kg, mass of the block second M2 how much, that is 8 kilogram. What is the initial velocity of the block A? सवाल में बोला गया है कि दे आर बोथ एट द रेस्ट, जब रेस्ट में दोनों होगी तो इनकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। सो u1 इज इक्वल टू 0, u1 इज इक्वल टू 0, यानी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक ए, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए, ठीक है। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट इज मास ऑफ ब्लॉक ए, मास ऑफ ब्लॉक बी, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक ए इज इक्वल टू 0 वेयर द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक बी दैट इज 0, दैट इज 0, क्योंकि दोनों किस पे है, रेस्ट पे, ठीक है। अब इन पे क्या लगता है, F1 F2, ये क्या है, इन ब्लॉक्स की क्या है, फोर्स, किस किस ब्लॉक है, दैट इज ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी। ब्लॉक एन ए ब्लॉक बी पे जो फोर्स लगते हैं दैट इज F1 एंड F2, ठीक है। सो वी हैव गिवन द टाइम, टाइम दिया गया है, टाइम कितना दिया गया, दैट इज 10 सेकंड, 10 सेकंड्स, ठीक है। टाइम हमारे पास गिवन है। फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक ए, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक ए दैट इज, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक ए दैट इज BA, दैट इज 10 मीटर पर सेकंड, एंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक बी दैट इज 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, यहाँ पर एक्सेलरेशन का कंसेप्ट नहीं है, पहले हम इसको क्या निकालेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे, ठीक है। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या हम करते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। हमारे पास फोर्स भी गिवन है, ठीक है, यहाँ पर क्या दिया गया है, m भी दिया गया है। तो हम a को कैसे निकालेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस 80 से, ठीक है, v इज इक्वल टू यू प्लस 80, u प्लस 80। लेकिन यहाँ पर हम पहले एक्सेलरेशन निकालेंगे ब्लॉक फर्स्ट का, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे v1 u1 दैट इज a1 इंटू t, ठीक है। व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक ए, फाइनल वेलोसिटी दैट इज 10, दैट इज 10 इज इक्वल टू व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बी दैट इज u दैट इज 0 प्लस एक्सेलरेशन निकालनी है a1 इंटू व्हाट इज द टाइम दैट इज 10। सो 10 इज इक्वल टू 10 into a1 that is 10 a1, therefore a1 is equal to 10 divided by 10, so a1 is equal to that is 1 meter per second square। तो हमारे पास आई ब्लॉक ए की क्या एक्सेलरेशन दैट इज a1, दैट इज a1। तो हमारे पास a1 कितना आया, दैट इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो सेम हम ऐसे ही निकालेंगे ब्लॉक बी की पहले एक्सेलरेशन, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, दैट इज v2 इज इक्वल टू u2 प्लस a2 इंटू टी। व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक बी दैट इज 20 इज इक्वल टू व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक बी दैट इज 0 प्लस एक्सेलरेशन निकालनी है इसकी इंटू टाइम कितना दिया गया है दैट इज 10। So 20 is equal to that is 10 into a2 that is 10 a2. Therefore a2 is equal to 20 divided by 10, 10 2 और 20। So हमारे पास जो एक्सेलरेशन ऑफ सेकंड ब्लॉक की जो निकली दैट इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है।
अब हमने पहले क्या निकाला, एक्सेलरेशन। तो यहाँ से हमारी एक्सेलरेशन भी आई, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या निकालेंगे, इसके बाद हम निकालेंगे इसका, हमें क्या बोला गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द F1। हमें पता है कि जो फोर्स है दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन, लेकिन फोर्स 1 इज इक्वल टू m1। सो फोर्स कितना दिया गया है, ठीक है, F इज इक्वल टू m1 इंटू a, m1 इंटू 11, ठीक है। सो F1 इज इक्वल टू व्हाट इज द मास फर्स्ट, ठीक है, वो कितना दिया है, दैट इज 5 kg, 5 इंटू, तो पहली की जो हमने एक्सेलरेशन निकाली a1 की वो कितनी थी, दैट इज 1। देयरफॉर F1 इज इक्वल टू 5 इंटू 1 दैट इज 5। फोर्स को किस में मेजर करते हैं, न्यूटन में, दैट इज 5 न्यूटन, ठीक है, दैट इज 5 न्यूटन, दैट इज 5 न्यूटन। सेम हम निकालेंगे F2, दैट इज F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, लेकिन F2, अब ब्लॉक दूसरी ब्लॉक की बात आती है, ठीक है, ब्लॉक नंबर बी, दैट इज M2 इंटू A2। सो F2 इज इक्वल टू व्हाट इज द M2, मास ऑफ द सेकंड ब्लॉक, दैट इज 8 इंटू व्हाट इज द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हमने निकाला था A2, दैट इज 2, दैट इज 2। सो देयरफॉर F2 इज इक्वल टू A2 और 16। फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन। तो हमारे पास आया फोर्स फर्स्ट एंड द फोर्स सेकंड। हमें बोला गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ द F1 माइनस F2, देयरफॉर F1 माइनस F2, व्हाट इज द F1, F1 हमारे पास कितना आया, दैट इज 5 न्यूटन, माइनस F2 कितना आया, 16 न्यूटन। देयरफॉर F1 माइनस F2, 5 न्यूटन को हम माइनस करेंगे 16 न्यूटन से, ठीक है, वहां क्या बचेगा, दैट इज माइनस 11 न्यूटन, माइनस 11 न्यूटन। क्या आया, वैल्यू ऑफ F1 माइनस F2, ठीक है बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 3। हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स थे, एक का मास 5 kg, दूसरे का क्या था 8 kg। तो ऑब्जेक्ट्स तो मैंने यहाँ पे ब्लॉक माना, ठीक है। हमारे पास ब्लॉक दो है, ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी, दोनों क्या है रेस्ट पे। जब रेस्ट पे होगी तो इनकी इनिशियल वेलोसिटी दोनों की क्या होगी, 0। F1 एंड F2 आर द फोर्स अप्लाइड ऑन द बोथ, दोनों पे जो फोर्स लगता है दैट इज F1 एंड F2। इस पर जो फोर्स लगा ब्लॉक फर्स्ट पे दैट इज F1, सेकंड ब्लॉक पर जो लगा दैट इज द F2, दैट इज F2। If the speed of the both objects after the 10 seconds becomes the 10 meter per second and the 20 meter per second, क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स की स्पीड 10 सेकंड के बाद कितनी होती है, 10 मीटर पर सेकंड एंड 20 मीटर पर सेकंड। तो हमें बोलना है कि वैल्यू ऑफ द F1 माइनस F2 कितना होगा। तो यहाँ पर हमने जो गिवन है हमने उसको यूज किया, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पे क्या निकाला, हमें यहाँ पे निकाला एक्सेलरेशन। जब हमने एक्सेलरेशन का वैल्यू निकाला, इसके बाद हमें पता है जो फोर्स होता है दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। पहले हमने इस ब्लॉक का जो मास निकाला, ठीक है, फोर्स। इसके बाद हमने बी ब्लॉक का फोर्स निकाला। इसके बाद जो ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी जो फोर्स निकले उनको हमने क्या किया आपस में माइनस। तो हमें निकला F1 माइनस F2 इज इक्वल टू माइनस 11 न्यूटन। ये था क्वेश्चन नंबर 3, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4 था। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, calculate the force required to impact a car at velocity of the 30 meter per second in the 10 second starting from the rest. The mass of the car is 1500 kg। बच्चों हमें यहाँ पे क्या निकालना है, कार की फोर्स निकालना है, ठीक है। किस फोर्स से इस कार को क्या दिया गया है, देखा, ठीक है। कैलकुलेट फोर्स रिक्वायर्ड टू इम्पैक्ट अ कार एट वेलोसिटी ऑफ द 30 मीटर पर सेकंड इन द 10 सेकंड्स स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट। जब ये कार रेस्ट में होगी तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। सो u इज इक्वल टू 0। इम्पैक्ट है कार वेलोसिटी ऑफ द 30 मीटर पर सेकंड इन द 10 सेकंड्स में ये कितना अटेन कर लेते हैं वेलोसिटी, दैट इज फाइनल वेलोसिटी v, दैट इज 30 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इन द टाइम 10 seconds we have given the time that is t, 10 seconds. The mass of the car is given, we have given the mass of car that is 1500 kg, 1500 kg। तो यहां पर हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन यूज करेंगे, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहां पर हमारे पास बच्चों क्या है, हमें फोर्स निकालना है, हमारे पास मास गिवन है। तो पहले हम किसको निकालेंगे, एक्सेलरेशन को। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए वी हैव यूज्ड द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस at। व्हाट इज द v ऑफ दिस कार, फाइनल वेलोसिटी दैट इज 30 इज इक्वल टू व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दिस कार। अभी कार किस में, रेस्ट में, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी 0 प्लस।
तो इसकी एक्सेलरेशन निकालनी है, इनटू टाइम कितना दिया गया है, दैट इज 10 सेकंड्स, 10 सेकंड्स। 30 इज इक्वल टू 10 इंटू ए, दैट इज 10a, therefore a is equal to 30 divided by 10, 10 3 are 30, so therefore acceleration is equal to 3 meter per second square। तो ये रही हमारी कार की एक्सेलरेशन। तो अब ये हमें बोला गया है कैलकुलेट द फोर्स, हमें क्या निकालना है, इस कार के फोर्स, ठीक है। हमें पता है कि जो फोर्स होता है दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन, सो फोर्स इज इक्वल टू व्हाट इज द मास ऑफ द कार, दैट इज 1500 kg इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या निकली हमारी, दैट इज 3, सो फोर्स इज इक्वल टू 1500 इंटू 3, 3 0 और 0, 3 0 और 0, 3 5 और 15 5, 1 carry, 3 1 और 3 और 4, दैट इज 4500 न्यूटन इज द फोर्स ऑफ दिस कार, ठीक है। अब यहाँ पर जो इस कार की जो फोर्स है वो कितनी निकली, दैट इज 4500 न्यूटन। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। अभी यहाँ पर जो ये 4 क्वेश्चन हमने किए ये बेस्ड थे ऑन द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर, लाइक करना, कमेंट करना और हमारे चैनल लोन एकेडमी को क्या करना, सब्सक्राइब। थैंक यू।